उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ आपके? उत्तर प्रदेश में विकास ही चल रहा है। आप देखिए जिस क्षेत्र में कोई अपनी विकास गिना दीजिए आप क्षेत्रों में जा रहे हैं, आपको ज्यादा पता होगा। आप जा तो इसीलिए पूछ रहे हैं, कोई विकास मत बता दीजिए। विकास क्यों नहीं है? आप चले जाइए अयोध्या, चले जाइए अयोध्या सिटी देखिए जाके, पूरा ही विकसित है और विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। इस समय मौजूद हूं अंबेडकर नगर जिले में। हमारे साथ भाजपा नेत्री अंशिका मिश्रा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि दिल्ली केजरीवाल जो सरकार मतलब विधानसभा चुनाव चल रहा है इसके बारे में, क्योंकि ये भाजपा नेत्री हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार भी वहां पर जाके किए हैं। क्या माहौल है भाजपा की और क्या क्या कुछ है? देखिए भाजपा का माहौल और भाजपा की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं और भाजपा का माहौल जो है वो बहुत 2 गुना 3 गुना से बहुत तेजी से चल रहा है और हमारी पार्टी वहां विजय होगी और इस चीज का जोरों तोरों से काम चल रहा है। कैसे लग रहा कि आपकी पार्टी विजय होगी? बिल्कुल होगी, जनता ने पहले भी चुना है और फिर दोबारा चुनेगी। क्यों दिल्ली तक वो केजरीवाल थे? नहीं, सांसदीय तो हम ही जीते हैं, दोबारा विधायकी भी जीतेंगे और हमारा ही सीएम आएगा। मुद्दा आपका क्या होगा? मुद्दा हमारा विकास पे है। हमने विकास पे काम किया है, जनता के लोगों के लिए काम किया है और यही विकास पे ही हम काम करेंगे। लोग कहते हैं केजरीवाल विकास किए हैं दिल्ली में। केजरीवाल विकास क्या किए हैं? बिजली सस्ती लाएंगे नारा दिए थे, ठीक है, दूसरे के पीछे पीछे अपना भी सीधा करने के लिए निकले थे। तो हम भी विकास के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा विकास बोल रहा है। सेंटर में हम बैठे हैं तो हम काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। जनता को काम नहीं करेंगे तो जनता वोट नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ आपके? उत्तर प्रदेश में विकास ही चल रहा है। आप देखिए जिस क्षेत्र में अपनी कोई विकास गिना दीजिए आप क्षेत्रों में जा रहे हैं, आपको ज्यादा पता होगा। जा तो इसीलिए पूछ रहे हैं, कोई विकास मत बता दीजिए। विकास क्यों नहीं है? आप चले जाइए अयोध्या, चले जाइए अयोध्या सिटी देखिए जाके, पूरा ही विकसित है और विकास। अयोध्या से आगे आएंगे तो भी विकास है। रोड सड़कें देखिए जाके बनी हुई। सड़कें बता दीजिए कोई सही है। सड़कें क्यों नहीं बनी है? हमारे रायबरेली से पूरी सड़कें तो गड्ढा मुक्त नहीं नहीं, सड़कें तो रायबरेली का तो हम नहीं बता सकते, हम तो अपने क्षेत्र का बताएंगे आपको। हमारे क्षेत्र की अयोध्या ही हमारा क्षेत्र है। हम देखिए दिल्ली की जनता जो कहती है वो तो वोट के बाद और इलेक्शन के बाद ही आपको कंफर्म होगा। ऐसे तो आप भी आंकड़े लगाएंगे और हम भी कहेंगे। हम तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि क्या चीजें हैं और क्या आएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं, लेकिन हाँ गड्ढा मुक्त सड़कें हुई। देखिए सरकारें बिना काम किए वादे, कौन वादा नहीं करता और कौन वादा निभाता नहीं है। वादे करने होते हैं और वादे निभाने होते हैं। तो जो वादे किए गए हैं वो निभाए भी गए हैं। अब सड़कें 5 साल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो नहीं है ना, वो विकास तो हो ही रहा है, काम तो हो गई। सड़कें टूटेंगी तो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, दोबारा बनेंगी। ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल चट्टानों की तरह बनी रहेंगी। आपके ही विधायक, आपके ही सांसद के बातों को अधिकारी नहीं सुनते हैं, क्या बात है? हमारे ही विधायक और हमारे ही सांसदों की बातें को नहीं सुनते अधिकारी? किसने कहा है? अरे पूरे चर्चा है इसमें, कहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा मंत्री और जिलाध्यक्ष एक ही एसपी का ट्रांसफर नहीं करवा सकते। नहीं तो ट्रांसफर नहीं करा सकते। जो सही होंगे उनके तो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो गलत होंगे उनके भी ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर तो सभी का हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। 2027 में क्या होगा उत्तर प्रदेश में? आप 2027 में योगी जी आएंगे और कंफर्म है कि वो ही आएंगे और भाजपा भारतीय जनता पार्टी दोबारा से बनेगी। 2027 में सीएम योगी आदित्यनाथ बनेंगे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव पीडीए का यात्रा लेके चल रहे हैं, इसमें क्या? यात्राएं लेके चल रहे हैं, वो भी विकास पे काम करें। देखिए पार्टी एक दूसरे की विपक्षी होती हैं, एक दूसरे का क्रिटिक करना उनका काम होता है। हमारा काम होता है हमारी चीज पे आगे बढ़ना। उनकी स्ट्रेटजी उनकी है, हमारी हमारी है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसके थोड़ा आगे पीछे हम भी काम कर रहे हैं। पीडीए उनका कहाँ तक काम आ रहा है? काम आ रहा है। देखिए गठबंधन करना, तोड़ना, ये सब सरकारों का काम है और ये शुरू से चलता आ रहा है, आगे भी चलता आएगा। हमें भी लगता है तो हम भी जुड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। बाकी जो विकास के ऊपर काम करेंगे तो जनता अपने आप बता देगी उन्हें। आप बताइए, अयोध्या में विकास हुआ है तो क्यों आपकी सरकार लोकसभा चुनाव में आपके विधायक सांसद क्यों नहीं चुने गए? चुने नहीं गए हैं, उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, वो तो पार्टी का अपना है ही है। जनता ने नहीं चुना है, लेकिन 27 में चुनेंगी, वो दिख जाएगा आपको। ऐसा तो नहीं है, वो तो जनता के ऊपर है ना कि कभी हार कभी जीत, लेकिन फिर भी हम चलना नहीं छोड़ेंगे। प्रभु श्री राम के मतलब ये क्या नाम, चुनाव को लेकर चलती है भाजपा, वहीं से अयोध्या से ही चुनाव उनका चलता है। देखिए प्रभु राम तो सभी के हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भाजपा के हैं या हमारे हैं, वो सभी के हैं। और
हाथ से किसी का लिखा होता है कि किसके हाथ से क्या चीज़ें बननी है। तो ईश्वर ने सबको चुना हुआ है कि किसके हाथ से, किसके माध्यम से क्या चीज़ें बनेंगी। अब उसका श्रेय चला जाता है, वो बिल्कुल सही बात है और उसका श्रेय हमें मिलना भी चाहिए। मेरा ये मानना है जिसकी वजह से जो चीज़ें हुई हैं उनको उसका श्रेय मिलना भी चाहिए। अच्छा, संत कबीर नगर में एक लोग सांसद थे प्रवीण निषाद, आपके विधानसभा आलापुर में आए थे प्रचार प्रसार करने, जनता उन्हें खरीदी थी, क्या वजह थी, कहाँ खरीदी थी? देखिए प्रवीण निषाद, मेरा तो मैंने फिर से यही कहा कि जनता ही जनार्दन है और जनता ही डिसाइड करेगी, और क्यों ना करे। जिसको जनता देखती है उसमें ज़रूरी थोड़ी ना है जो जनता आ रही है वो एक्चुअल में जनता है, वो तो किसी विपक्ष की भी हो सकती है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। एक दूसरे के ऊपर दोनों हावी पड़ते हैं। तो अब भाजपा नेत्री हैं, महिलाओं के लिए क्या फोकस है आपके? देखिए महिलाओं के लिए मैंने अपने एरिया में काफ़ी काम किया है। यदि आप जाएं तो हमने अंबेडकर नगर में कैंप्स चलाए हैं, हेल्थ कैंप चलाया है, जिसको लेके हमें ये पता चला कि महिलाओं को काफ़ी चीज़ें, इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, जिसमें उनको कंसीविंग प्रॉब्लम्स, उनको पीसीओएस है, पीसीओडी है, और उनको टाइम टू टाइम कंसीव नहीं कर पा रही हैं, किसी को अबॉर्शन की बहुत दिक्कतें हैं। तो इसको लेके हमारी रिसर्च इसके ऊपर हमारी डॉक्टर की टीम्स हैं जो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, और डॉक्टर की टीम हर महीने महीने हम कैंप लगाते हैं। आप रशिका मेडिकेयर के नाम से हमारा कैंप लगता है, ममजी केयर करके हमारी जो सैनिटरी पैड है, आप उसको यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको दिखेगा कि हमने अपने एरिया में कितना काम कर रहे हैं, और इसका जितना हो सकेगा हम विस्तार करेंगे, हम आगे बढ़ के। और मैं तो चाहती हूँ लड़कियाँ आगे बढ़ें, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ बहुत दिमाग की अच्छी हैं, धनी हैं, बट ये है कि जहाँ बुद्धि लगानी चाहिए वहाँ से अलग वो डाइवर्ट हो रखी हैं। मैं यही चाहूँगी, हमारा ये स्लोगन भी है कि लड़कियाँ और महिलाएं होंगी मजबूत तभी बढ़ेगा भारत का वजूद। तो मेरा ये मानना है कि लड़कियाँ आगे बढ़कर आएँ और हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम उनके सहयोग के लिए काम कर रहे हैं, उनके हेल्थ को लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज से बच्चियाँ जब हेल्दी होंगी वही आगे भविष्य का निर्माण करेंगी। जब उनकी सोच अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। और लड़कियां और महिलाएं तो मल्टीटास्कर होती हैं। अपनी बात रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।